अनुभूति राज जी पटना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर सांसारिक सफलता और भोगों की इच्छा है तो क्या हमें श्री जी की प्राप्ति हो सकती है? हो जाएगी, क्योंकि पहले कामना की पूर्ति होगी और फिर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जन्म में आप जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा और भगवत मिलन की लालसा नहीं होगी तब तक श्री जी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? पर हो जाएगी। अगर आप भजन करोगे, नाम जप करोगे, वाणी जी का पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और भगवान से याचना करोगे कि हमारी इस भोग इच्छा को पूर्ण कर दो, तो भगवान भोग इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण कर दिया और आपको उन भोग इच्छा से घृणा हो गई तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अगर भोग भोगने में मन राजी हो गया तो फिर जन्म ज्यादा लग सकते हैं। पर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है संसार सागर से हमारा मन ऊब जाना, भगवान की लालसा जागृत हो जाना, संसार झूठा लगने लगना। यहाँ कहीं प्रेम है, यहाँ कहीं सुख है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ कहाँ सुख है? स्वार्थ का केवल खेल चल रहा है, स्वार्थ का, स्वार्थ के सिवा नहीं। प्रेम तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ जो हम भोग चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा मकान बन जाए, हमें पति अच्छा मिल जाए या पत्नी अच्छी मिल जाए, धन वैभव हो, गाड़ी हो, यही होगी। इससे अलग तो हो नहीं सकती। क्यों? और ये सब छूट जाने वाली है। अगर अभी आपका शरीर छूट जाता है तो सब छूट गया। फिर हमारा मांगना किस काम में रहा? हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते हैं तो नाशवान वस्तुएं मांगते हैं। और यदि हम कहीं श्री जी की मांग कर लें तो ये सब अपने आप मिल जाएगा और श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम श्री जी की चाहत करें, जैसे पारसमणि है, उसको स्पर्श करा दो लोहे में तो सोना बना देती है। अब एक तरफ 5 किलो सोना रखा हो और एक तरफ छोटी सी पारसमणि रखी हो और आपसे कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप क्या लोगे? पारसमणि। 5 किलो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो क्या, मैं 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो बना सकता हूं, क्योंकि ये पारसमणि है। ऐसे ही संसार के भोग हैं क्षुद्र, थोड़े से अल्प सुख देने वाले, और सुख समुद्र है भगवान। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भोग सामग्री है। तो हमें किसको चयन करना चाहिए? भगवान को। भगवान के मिल जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है कभी भी। तुम्हारी गरज हो महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो, तो वो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने सुख दाता हैं कि देखो उनका वैभव, देखो उनका सुख दान देखो। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे वो दे रहे हैं जो मांगने से नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार करें और भगवान का नाम जप करें और कुछ ना मांगे तो वो इतना दे देंगे कि हम डूब जाएंगे, हम आनंद में डूब जाएंगे। जैसे एक गरीब आदमी को कहो, बोलो आप क्या चाहोगे? गरीब आदमी जितना तुम आज जो मांगोगे दे देंगे। तो उसकी जो बौद्धिक धरा है वो बस इतना ही सोच पाएगी कि अगर 1 साल का जानवरों का चारा मिल जाए और 1 साल का मुझे भोजन मिल जाए, वो इतनी सोच रखता है। इसके आगे की वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी सोच इतनी है। ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मांग करते हैं तो क्या मांग सकते हैं? एक बढ़िया मकान दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो वो ऐसा हुआ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर हम उससे मांगा भैंस के लिए भूसा, अपने लिए अन्न और 1-2 लाख रुपया। अरे वो नगर का नगर दे सकता था, वो पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकता था। तो हमें मांगना भी नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम श्री जी का भजन करें, श्री जी का नाम जप करें और श्री जी इसके ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसे चलाना हो चलो,
मैं वैसी में राजी रहूंगी जिसमें आप राजी हैं। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जैसे चलाओगे मैं फिर तो माला माल कर देंगे। अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे। अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। जैसे एक गरीब आदमी किसी अपने रिश्तेदार को कितना रुपया दे देगा, 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक उदार आदमी और एक जिसके पास अपार धन हो, वो जब देना है तो वो करोड़ों की सोचेगा, वो नीचे उतरेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है। वो अपनी स्थिति से नीचे उतर के दे ही नहीं सकता, वो अपनी स्थिति से देगा। तो भगवान की स्थिति से हमें जब मिलेगा तब हम निहाल हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और भोग भी मिल जाएंगे। अस्मिता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हम आपके शरणागत हैं, ये तो समझ आ रहा है कि सब प्रारब्ध की बात है, और मेरी बहन को कैंसर है। अब मेरा ये सोच के तंग हो रहा हूँ कि मेरे को भी हो गया तो क्या होगा, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मतलब ये कहने का मतलब कि उनको हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी होगा। उस डर से ही सोच निकाल नहीं पा रहे। बिल्कुल, नाम जब भी वो प्रयास कर रहे हैं। सोचना भी चाहिए, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। कभी भी कोई रोग हो सकता है, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। अब जो शरीर में आएगा हमको तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहां मरना है ये तो पक्का है, पक्का है ना। और किस बहाने से मरना है ये पहले से पक्का है। दिल फेल होगा कि कैंसर होगा, किडनी फेल होगी कि एक्सीडेंट होगा, क्या होगा ये तो पक्का है। किस बहाने मरना है और कब मरना है ये पक्का है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब मरना है। मरना है तो डरना क्या है यार, 100-200 बार थोड़ी मरना है, एक बार मरना है। एक बार हिम्मत करो और राधा नाम का स्मरण करते हुए शरीर को श्री जी को दे दो। मैंने आपको दिया, अब चाहे इसमें कैंसर रूप से कृष्ण आवे, चाहे कृपा रूप से आवे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आपकी हूं, मैं आप तो। पर इतना समर्पण होना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे भगवत कृपा से हम लोगों को इतनी फिक्र थोड़ी है, बिल्कुल पाई भर फिक्र नहीं। एक अपार मस्ती बनी रहती है, एक अपार सुख बना रहता है। ये सब दुख क्या है, आज मर जाए शरीर, इससे क्या लेना देना है। जब तक सेवा है तब तक सेवा कर रहे हैं, जिंदा है और मर गया तो जाके दिव्य सेवा करनी श्री जी की। हमको श्री जी से अलग थोड़ी रहना है। हाँ, अगर इसी शरीर पर प्यार करते जैसे आप करती हो, उसका कष्ट देख के वो डर आ जाता, मेरा प्रारब्ध भी कहीं ऐसे। हाँ तो डरो, हम तो कहते डरो, डरना अच्छा है। डर कर भगवान की शरण में जाओ। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। भगवान सब कुछ काट सकते हैं, प्रारब्ध भी काट सकते हैं। अगर वो प्रारब्ध देंगे तो उतना बल दे देंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। डरना ठीक है, डरोगे तो अच्छा बन जाओगे, निडर हो जाओगे, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और डरोगे नहीं तो भोगों में मस्त हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कब शरीर कहाँ किस तरह से। अरे ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं। अब कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार ऐसे लोगों को प्राय कैंसर हो रहे हैं। जवान जवान लोगों को कैंसर हो रहे हैं, माता बहनों को कैंसर हो रहे हैं। ये बड़ा भयानक और बड़ा कष्टप्रद रोग है, बड़ा कष्टप्रद रोग है। ये कोई मतलब पूर्व प्रारब्ध होते हैं तभी। अब कलयुग में तो ये सब बाहुल्यता ही रहेगी। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो।